नमस्कार शिक्षक साथियों। हमारे कई शिक्षक साथियों के अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे विद्यालय में डिजिको पोर्टल पर जो है 2000 की राशि जारी की गई है शाला सुरक्षा के लिए सेफ्टी फंड की, उसमें हमें कौन सी सामग्री खरीदना है। तो इसके लिए राज्य शासन का लेटर जारी हो चुका है। कई शिक्षक कह रहे हैं सर 2019 में लेटर जारी हुआ था। तो आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए भी भोपाल से समग्र शिक्षा का एक लेटर जारी हुआ है। उसमें आप देखिए लोक शिक्षण संचालय का पत्र क्रमांक 1029 और भोपाल दिनांक 12/6/2023 को ये जारी हो चुका था। जून में ही निकल गया था और ये सभी प्रतिलिपियाँ जो हैं इसमें समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक सभी महोदयों को ये दिया गया था कि शाला स्तर पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपदा प्रबंधन, इसमें कौन सी सामग्री, कौन से बिल आपको लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट अगर आप आदेश का अवलोकन करेंगे तो आपको खुद यहाँ पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी सामग्रियाँ खरीदनी है। इसमें आप पत्र में देखिए कि उपरोक्त विषय अंतर्गत हमें ज्ञात है कि घर एवं विद्यालय हमारे समाज और समुदाय के महत्वपूर्ण अंग है। अतः यह आवश्यक है कि हमारे घर एवं विद्यालय का वातावरण सुरक्षित, शांत एवं संरक्षित हो। शाला में विद्यार्थी अत्यधिक महत्वपूर्ण समय व्यतीत करते हैं। अतः प्राकृतिक एवं मानवीय कृत जाने व अनजाने खतरों तथा आपदाओं से उन्हें सुरक्षित रखने हेतु शाला स्तर पर शाला आपदा प्रबंधन होना अति आवश्यक है। इस हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपको पत्र काफ़ी लंबा है। हम आपको बता दें कि आपको आपके विद्यालय में शाला आपदा प्रबंधन SDMC एक इसका शॉर्ट फॉर्म है, समिति का गठन करना है। उसमें प्राचार्य जो SDMC के प्रमुख होंगे, स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता, टीचर, आर्ट, एक साइंस, एक गणित। जब आप 9वीं 10वीं की बात कर रहे हैं तो वहाँ अलग अलग विषयों के भी आपको टीचर रखना है। शाला कप्तान छात्र या छात्रा कोई भी हो सकता है। नगरीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से चुने हुए एक एक सदस्य पुरुष या महिला को भी आपको लेना है। पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, स्थानीय प्रशासन, पुलिस महिला, इस महिला मध्याह्न भोजन समूह एक महिला लेना है। स्थानीय प्रशासन के पुलिस और महिला को भी आप, महिला और पुरुष को भी आपको लेना है। इसमें एक समिति बनाना है, उसको गठित करना है। उसके बाद जिले स्तर पर शाला आपदा प्रबंधन हेतु प्रत्येक शाला से कम 2 सदस्य हो, एक प्राचार्य और एक अशासकीय सदस्य का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। तो आपके ज़िले में ये प्रशिक्षण आयोजित किए गए होंगे, आप वहाँ गए भी होंगे और वहाँ पर भी आपको ये जानकारी दी गई होगी। आपदाओं, खतरों से प्रभावकारी कारकों को चिन्हित करना। तो इसमें आप देखिए कि आपको सबसे पहले तो ये चिन्हित करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्या हो कौन सी चीज़ या हमारे विद्यालय में किस चीज़ की आपदा के बारे में सामग्री नहीं है। जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि उदाहरण प्रयोगशाला कक्ष में घातक सामग्री, यदि कोई विद्यालय 1 से 12 है तो प्रयोगशाला कक्ष में घातक सामग्री की सूची बनाना, घातक केमिकल की सूची, जंग लगे रही है, जंग लगी हुई वस्तुओं की सूची, सड़ रही सामग्री, घातक स्थान विशेष, अगर कोई ऐसा जो विद्यालय में ऐसी जगह जहाँ पर अपन जाने से अपने को बच्चों को कुछ नुकसान हो सकता है उसका भी आपको देखना है। लीकेज, सीपेज, विद्युत सप्लाई व्यवस्था की सूची आदि आपको तैयार करना है। भवन की संरचना की मरम्मत एवं देखभाल समिति का निर्माण, एक समिति आपको इसकी भी बनाना है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं सामग्री की सूची तैयार करना, ये आपको देखना है यहाँ पर। तो ये सारे पत्र में दे रखे हैं। सूची डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित हो। साथ ही आवश्यक सामग्री जैसे स्ट्रेचर, रोप, अग्निशमक यंत्र, परिवहन व्यवस्था, अस्पताल, डॉक्टर, पुलिस थाना आदि आकस्मिक सुविधाओं की सूचीबद्ध हो। अब यहाँ बहुत सी सामग्री दी गई है, लेकिन इसमें एक पत्र में ये भी लिखा है कि आपको एक समिति शाला की बनाना है और आप यह आवश्यक सामग्री हेतु फंड शाला अपने स्कूल की गांव से भी आप एकत्रित कर सकते हैं और उनको रसीद भी देना है। पत्र के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर लिखा अग्निशमक यंत्र, तो आपको एक अग्निशमक यंत्र अपने यहाँ पर लेना, सेफ्टी फंड में आप ले सकते हैं, या इस पूर्व के निर्देश में आपने अगर सेफ्टी फंड में अग्निशमक यंत्र लिया है तो उसकी रिफिलिंग भी आप करा सकते हैं, उसका बिल भी इसमें आप लगा सकते हैं। एक फर्स्ट एड बॉक्स किस भी आपका लिया हुआ है तो उसमें जो सामग्री ख़त्म हो गई है या उसको एक्सपायरी डेट की होगी तो उसको भी आप ले सकते हैं इसके अंदर।
तो कई टीचरों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम इसमें कौन से बिल लगाएं या किस मद की मतलब ये सेफ्टी फंड में हम क्या क्या सामग्री क्रय कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि सामान्य मैप, आपको मानचित्र, कक्षाओं की संख्या, कच्चा पक्का, खपरेल, आरसीसी स्टाफ युक्त प्रयोगशाला, शाला प्रांगण से जुड़ा हुआ खुला श्रेय एवं खुले मैदान, तो आपके कुछ ऐसे चार्ट भी आपको यहाँ पर लगाना होंगे। तो आप वो चार्ट अगर आपको लगाना है तो आप चार्ट लगाएं या फ्लेक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको फ्लेक्स पे एक फ्लेक्स ऐसा भी बनाना है जिसमें सभी इमरजेंसी नंबर, जहाँ पर आपको जो पुलिस के नंबर है, अस्पताल के नंबर है, वो भी आपको इस लेटर में लिखा गया है कि वो भी एक चस्पा होना चाहिए, तो आप उसका फ्लेक्स बना सकते हैं। तो फ्लेक्स के बिल भी आप इसमें लगा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की टीम का गठन भी आपको इसमें करना है। खेल प्रशिक्षक एवं छात्र छात्रा को सतर्कता की टीम करना है, तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि आपदा प्रबंधन किट आप ये भी ले सकते हैं। और यदि इसमें से आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए आपको ये महत्वपूर्ण संपर्क सूची, एक सबसे पहले आप एक महत्वपूर्ण संपर्क सूची बना सकते हैं, उसका फ्लेक्स बना ले और वो वहाँ पर लिख दें कि आपको अगर ऐसा भूकंप आ रहा है तो आपको किससे संपर्क करना है। अग्निशमक यंत्र, जैसे आपका लिए अगर कहीं आग लगती है तो आपको संपर्क किससे करना है, पुलिस के महत्वपूर्ण नंबर, अस्पताल के महत्वपूर्ण नंबर, इसमें आप एक फ्लेक्स बना सकते हैं, उसका बिल लगा सकते हैं। बैटरी होना चाहिए स्कूल में, टार्च होना चाहिए, ट्रांजिस्टर होना चाहिए, ट्रांजिस्टर रेडियो होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, मैंने बताया अगर फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास है और उसमें अगर आपको कोई सामान और ऐड करना है तो आप वो भी ला के रख सकते हैं, नहीं है तो आप उसको क्रय कर सकते हैं। अग्निशमक यंत्र, यदि आपके स्कूल में 2 लीटर का अग्निशमक यंत्र बाजार में मिल रहा है, उसकी जो भी कीमत हो उस हिसाब से एक अग्निशमक यंत्र के लिए पहले भी एक लेटर जारी हो चुका है, अनिवार्य रूप से स्कूलों में होना चाहिए, तो आप वो क्रय कर सकते हैं। और यदि आपने क्रय कर लिया है तो आप उसकी रिफिलिंग का बिल भी इसमें लगा सकते हैं। रेत से भरी बाल्टियाँ, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप वगैरह कहीं पे भी आपने देखा होगा कि एक रेत से लाल कलर की बाल्टियाँ जो है बालू रेत से भरी हुई रहती है, तो वो भी बाल्टियाँ आप लेके रख सकते हैं, बाल्टी खरीद कर उसमें रेत भर के रख सकते हैं, तो इसका बिल आप लगा सकते हैं। सायरन, आपातकालीन स्थिति के लिए आप एक जो है स्कूल में सायरन भी लगा सकते हैं, सायरन भी क्रय कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कई स्कूलों में ये लगे हुए हैं जिससे परेड वगैरह या अपनी मॉनिटरिंग की सुबह की जो होती है वो भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, उसका उपयोग भी हो सकता है। और सायरन, वो उस सायरन की सूचना भी आपको महत्वपूर्ण लोगों को और इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि यदि स्कूल में ये सायरन बजता है तो आप यहाँ पर स्कूल में कुछ न कुछ घटना होने वाली है, इसकी सूचना भी आपको वहाँ देना पड़ेगा। पत्र में सारी चीज़ें दे रखी है। मास्टर ट्रेनर चार्ट, आपदा प्रबंधन फंड, अब आप देखिए आपदा प्रबंधन फंड, इसमें जन सहयोग के माध्यम से स्थानीय स्तर से राशि की व्यवस्था की जाए। जन सहयोग से स्थानीय स्तर पे आप इसमें और भी फंड जमा कर सकते हैं। प्राप्त सहयोग निधि की रसीद संबंधित को दी जाना चाहिए, या आपके पास स्कूल की रसीद उनको देना निश्चित करें कि भाई इन्होंने आपदा प्रबंधन हेतु इतने हमको रुपये इनसे प्राप्त हुए हैं, संधारित करेंगे। और उसका ऑडिट हेतु उसका संधारण भी आपको संधारित करना भी अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यालय हेतु AWP वर्ष 23-24, देखिए ये इसी वर्ष का लेटर है, 23-24 के सब कंपोनेंट 74.3, ये बजट आवंटन का जो नंबर है 2000 का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग कर उपरोक्त शाला सुरक्षित गतिविधियां सुनिश्चित करें। लोक शिक्षण संचालय आयुक्त महोदय का यह पत्र है और 12 जून 2023 को ही ये जारी हो चुका था। तो शिक्षक साथियों, अगर किसी ने सिक्योरिटी फंड के बारे में आप बार बार आपके प्रश्न आ रहे थे कि हम कौन सी सामग्री खरीदें, तो आप इस लेटर का अध्ययन कर लें, ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसे PDF आप नहीं डाउनलोड कर पाते तो आप इसकी PDF, आप मेरे मोबाइल नंबर भी उसमें है, आप उसमें से संपर्क करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे ये लेटर उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद शिक्षक साथियों।